आज मैं जा रहा हूँ गाड़ी के टायर चेंज कराने। सामने वाले 2 टायर चेंज कराने हैं। अब टायर चेंज ना या टायर बदलना एक कार ओनर की लाइफ में एक बार तो ये मौका आ ही जाता है। अगर आपकी गाड़ी कम चलती है तो भी, ज्यादा चलती है तो ज्यादा बार ये चीज आ सकती है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हमारी गाड़ी की जो भी परफॉर्मेंस है वो टायर्स पर ही डिपेंड करती है। आपकी गाड़ी कितनी भी पावरफुल है, कम है, ज्यादा है, बढ़िया है, बुरी है, जो भी कुछ है वो सब डिलीवर आपकी गाड़ी करेगी टायर से। और टायर्स सेफ्टी में भी काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। अब मैं टाटा नेक्सॉन में बैठा हूँ, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग गाड़ी है, लेकिन अगर बाई चांस टायर गड़बड़ होंगे, मैं टायर्स की लाइफ को रिस्क पर लेकर चलूंगा तो वो 5 स्टार रेटिंग का सेफ्टी गाड़ी, सेफ गाड़ी लेने का कोई फायदा नहीं होता है। अब देखिए, थोड़ा सा आपको भी समझने की जरूरत है, आपको गाड़ी कब चेंज करानी, टायर एक्चुअली कब चेंज कराने चाहिए और किस टाइप के चेंज कराने चाहिए, वो सब मैं आज बात करने वाला हूँ। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। सबसे पहले आपको गाड़ी के टायर्स चेंज कब कराने चाहिए। देखिए, गाड़ी के साथ ना आजकल इतने अच्छे टायर्स नहीं आते हैं। कुछ ही ब्रांड है जो बढ़िया टायर्स देते हैं, लाइक आपको ब्रिजस्टोन दे दिया या आपको एमआरएफ दे दिया। उनके भी जो अपर वेरिएंट है वो वाले दे दिए। पहले ज्यादा दिखते थे, आजकल कम जो है हमें बढ़िया ब्रांड के टायर मैन्युफैक्चरिंग के साथ जब आप नई गाड़ी लेते हैं उस टाइम पर कम ही देखने को मिलते हैं। तो हमारे टायर्स की ना उनकी लाइफ लगभग 5 साल के आसपास होती है। 5 साल या 50-60 हजार किलोमीटर आप चलाते हैं, उतने में वो टायर्स की लाइफ जो है वो खत्म हो जाती है। अब ज्यादातर लोग इंडिया में अपनी टायर्स की जो लाइफ है ना वो चलाकर पूरी नहीं कर पाते हैं। मतलब 50-60 हजार किलोमीटर, 65 हजार किलोमीटर आप अपने टायर्स को चलाएंगे तो उनकी लाइफ पूरी हो जाती है। इतनी गाड़ी 5 साल में ज्यादातर लोग नहीं चला पाते हैं, 6 साल में भी नहीं चला पाते हैं। तो वो क्या सोचते हैं, यार टायर्स अभी घिसे तो है नहीं, तो अभी चेंज क्यों कराने। लेकिन टायर्स की ना एक लाइफ होती है। जब टायर बन गए हैं, जो उन पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है, उसके बाद से 5-6 साल में वो टायर्स वैसे भी खराब हो जाते हैं। आप उनको चलाएं या ना चलाएं, आप उनको 5 हजार किलोमीटर चलाएं, 10 हजार किलोमीटर चलाएं या उनकी जितनी लाइफ है उतना चलाएं, उनमें माइक्रो क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। लो स्पीड पर आप चला रहे हैं, आपको इतना ज्यादा नहीं पता लगेगा, लेकिन हाई स्पीड पर चलाएंगे तो कभी भी वो टायर्स फट सकते हैं। अब मैं भी इसीलिए चेंज करा रहा हूँ, गर्मी का टाइम आने वाला है। 6 साल मेरी गाड़ी को भी हो चुके हैं, मतलब इन टायर्स को भी हो चुके हैं। इनमें भी माइक्रो क्रैक्स आ चुके हैं और माइक्रो क्रैक्स आने की वजह से इनमें अब जो हवा है वो कभी भी कहीं से भी लीक कर जाती है। मुझे पता था चेंज होने हैं, लगभग 4-5 महीने पहले चेंज होने थे, लेकिन सर्दी का टाइम था, इतना लंबा मेरे को कहीं चलना नहीं था, तो मुझे पता था सेफ्टी इशू इतना ज्यादा नहीं है। टायर्स अभी घिसे इतने ज्यादा नहीं है, इनमें आपको एक इंडिकेटर मिलता है टायर वियर एंड टीयर का, तो उस हिसाब से तो नहीं घिसे हैं। लेकिन मुझे पता है गाड़ी को 6 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, तो टायर्स जो है ना अब अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं। एक टायर मैंने पहले बदलवा लिया था, एक टायर मैं बाद में बदलवाऊंगा, क्योंकि वो जो हमारा स्पेयर टायर टायर नहीं रहता है, उस टाइम पर बढ़िया था कि मुझे फुल साइज का टायर उस टाइम मिल रहा था, वो मैंने चेंज कर लिया था। तो उसकी लाइफ थोड़ी सी वो चल जाएगी, उसको लेकर और 5-6 महीने में चला सकता हूँ। लेकिन सामने वाले जो 2 टायर हैं वो मुझे चेंज करने हैं। अब यहाँ पर टायर कौन सी कंपनी के लगवाएंगे उसकी भी बात आ जाती है। तो चलिए वो तो चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कि कौन से टायर मैं लगवा रहा हूँ, ज्यादा बढ़िया हैं या हल्के हैं, कौन सी कंपनी के लगवा रहा हूँ। आप एक चीज समझ लीजिए, कोई भी टायर ना बुरा नहीं होता है। आप सस्ता लगवाएंगे वो उस हिसाब से बना होता है कि वो सस्ता टायर क्यों बना है, आप महंगा लगवाएंगे महंगा उस हिसाब से बना होता है कि आपको महंगा टायर क्यों लगवाना है। कोई भी टायर बुरा नहीं है। नीड आपकी क्या है, अब जब आप मेरी नीड समझेंगे ना तो आप शायद रिलेट कर पाए, कनेक्ट कर पाए कि हाँ मैं ठीक टायर लगवा रहा हूँ। तब आपको पता लग जाएगा कि आपको टायर्स किस हिसाब से चूज करने हैं। सिर्फ ये नहीं देखना है कि ये सस्ता है, या सिर्फ ये नहीं देखना है कि ये महंगा है, सिर्फ ये नहीं देखना है कि ये बहुत बढ़िया है, और ये भी नहीं देखना है कि ये बहुत घटिया है। तो चलिए देखते हैं कौन से टायर मैं लगवा रहा हूँ और किस वजह से लगवा रहा हूँ, तब आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो टायर सब डल चुके हैं, मैं आपको बता देता हूँ, साथ में क्लिप्स भी डालता रहूंगा। अब देखिए, देखने को ना मैंने ब्रिजस्टोन के टायर भी देखे, एमआरएफ के टायर भी देखे, योकोहामा भी देखे, मिशलिन भी देखे, अपोलो भी देखे, जेके टायर देखे, सीएट देखे। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कोई भी टायर बुरा नहीं है, कोई भी टायर अच्छा नहीं है। मेरा टायर सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या था पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर कौन सा टायर सिलेक्ट किया, क्या पैसे लगे वो बता दूंगा। मेरा क्राइटेरिया क्या है, मेरे पास नेक्सॉन है, डीजल है, दिल्ली एनसीआर में हूँ। अब 10 साल तक मेरी गाड़ी की वैलिडिटी है, 6 साल से ऊपर हो चुके हैं, लगभग 2-3 महीने। मतलब अगले 4 साल में मेरे को ये गाड़ी
सेल करनी पड़ेगी। और सिर्फ 4 साल नहीं, ऐसा नहीं है कि जब 10 साल हो जाएंगे उसके बाद ही सेल करूंगा। 1 साल पहले तो एटलीस्ट मेरे को करनी पड़ेगी, मतलब अगले लगभग 2.5 पौने 3 साल मेरे पास ये गाड़ी रहने वाली है। अब मुझे उसी हिसाब से टायर सिलेक्ट करने हैं, मतलब मेरे को ऐसे टायर चाहिए जो अगले 3 साल आराम से चल जाएं, और जिस टाइम पर मैं गाड़ी सेल करूं उस टाइम पर वो टायर्स ठीक कंडीशन में हो। ज्यादा अच्छी कंडीशन नहीं होगी तो भी चलेंगे, पूरी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम गाड़ी सेल करते हैं ना, अगर आपके टायर्स खराब हैं तब तो सबका ध्यान चला जाता है कि देखिए इसके टायर्स भी खराब हैं और मुझे अब टायर्स का खर्चा भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके टायर्स की कंडीशन अच्छी है तब कोई नहीं कहता कि ठीक है यार आपने इतने अच्छे टायर डलवा रखे हैं तो इसके एक्स्ट्रा पैसे 10,000 20,000 रुपए हम इसके गाड़ी के बढ़ा देते हैं। तो तब ऐसा कोई कुछ नहीं कहता है। तो मुझे ऐसे टायर चाहिए थे जो लगभग 3 साल मेरे पास आराम से निकाल दें। जिसको मैं गाड़ी बेच रहा हूँ लगभग 1.5 से 2 साल, चलो एटलीस्ट 1.5 साल, 1.5 साल तो कम से कम उसके पास आराम से निकाल दें। उसको अचानक से ऐसा ना हो कि यार खर्चा है, और गाड़ी सेल करते हुए मुझे भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि इसमें गाड़ी में ना टायर्स का भी खर्चा है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ब्रिजस्टोन काफी अच्छी कैटेगरी में आते हैं, मिशेलिन काफी अच्छी कैटेगरी में आते हैं, योकोहामा अच्छी कैटेगरी में आते हैं, एमआरएफ के टायर्स भी थोड़ी अच्छी कैटेगरी इन द सेंस महंगे आते हैं। फिर आ जाते हैं जेके टायर्स हैं, सीएट हैं, अपोलो हैं। ये टायर्स आपको थोड़े मीडियम कैटेगरी से लो कैटेगरी में चले जाते हैं। अगर आपको ज्यादा लो कैटेगरी लेनी है या मुझे लेनी है, जेके टायर भी ले सकते हैं, 2-3 साल आराम से निकाल देंगे। सीएट भी ले सकते हैं, 2-3 साल आराम से निकाल देंगे। मैंने सेलेक्ट किए अपोलो। अपोलो का मैंने पीछे भी एक टायर डलवा रखा था, अपोलो एलनेक 4GS करके एक मॉडल आता है, वो मैंने पीछे वाला टायर एक चेंज कराया था, फट गया था, वो भी चेंज कराया था। काफी अच्छा टायर है। पहले ब्रेजा के साथ जो स्टॉक कंडीशन में आते हैं ना, ब्रेजा के साथ भी आता था। परफॉर्मेंस मुझे पता है लगभग 60,000-70,000 किलोमीटर आराम से चल जाते हैं। 5 साल तक इनकी फूलने की भी वारंटी आती है, 2 साल तक कटने फटने की भी वारंटी आती है। ये टायर्स मैंने देखे हैं, काफी अच्छे हैं। अगर मुझे गाड़ी रखनी होती लंबे टाइम तक, 6-7-8 साल तक और रखनी होती, तो मैं ब्रिजस्टोन की तरफ जा सकता था, योकोहामा की तरफ जा सकता था, मिशेलिन की तरफ जा सकता था। अब मुझे पता है, उस हिसाब से मैंने अपोलो के ये वाले टायर्स जो हैं सिलेक्ट किए हैं। टायर्स काफी अच्छे रहेंगे, मुझे पता है अगले 5 साल, एटलीस्ट अगले 5 साल तक इन टायर्स का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, अगर हम इनको 60-70 हजार किलोमीटर के आसपास चलाते हैं तो। अगर किसी को टायर्स चाहिए हैं लंबे टाइम तक या उनकी रनिंग ज्यादा है, भाई आप हर साल लगभग 15-20 हजार किलोमीटर चला देते हैं, 3-4 साल में आपको टायर चेंज कराने हैं और अगले 3-4 साल में भी आप टायर्स जो है प्रॉपर चला देंगे, उसके बाद आपको फिर से चेंज कराने हैं, ये क्राइटेरिया ना आपको देखना पड़ेगा। आपको ये नहीं है कि यार मेरी गाड़ी की रनिंग तो कम है लेकिन काफी महंगे वाले टायर जो है मैं चेंज करा देता हूँ, या मेरी गाड़ी की रनिंग तो ज्यादा है, सस्ते वाले टायर जो है मैं वो चेंज करा देता हूँ, फिर आपको बार बार चेंज कराने पड़ेंगे। तो मेरा क्राइटेरिया तो था ये। अब अपोलो के टायर्स बढ़िया हैं। हाँ, जब मैंने लास्ट टाइम चेंज कराया था उस टाइम पर मुझे लगभग 7,000 रुपए के आसपास का वो टायर पड़ा था। सेम टायर मैंने मल्टीपल जगह पर, अलग अलग जगह पर पूछा था। देखिए प्राइस का डिफरेंस कितना आता है। जब गाड़ी खरीदने को मैं बोलता हूँ ना, इसलिए बोलता हूँ कि आपको अलग अलग जगह पर घूमना पड़ेगा, थोड़ा पता लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे पता था अभी अपोलो का कोई टायर्स पे ऑफर चल रहा है, एक्स्ट्रा 200-300-400 रुपए हमें उसमें एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएंगे। फिर साथ में मैं अलग अलग जगह पर घूमा, एक डीलरशिप पर मुझे सेम रेट 7400 का, सेम टायर्स के साथ 7400, 7400 रुपए का मुझे रेट उन्होंने दिया था एक टायर का, डिस्काउंट वगैरह सब करके पुराने टायर के साथ। वैसे तो 50-100 रुपए का पुराना टायर लेते हैं, लेकिन अभी लगभग 350 के आसपास से अपोलो की तरफ से ऑफर आया हुआ है। अलग अलग जगह पर घूमा, सबसे कम आप देख सकते हैं एक टायर अब मुझे 6600 रुपए का मिल गया है। कहाँ तो मेरे को एक टायर पर 800 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे थे मैक्सिमम, कहाँ मैंने एक टायर पर 800 रुपए कम कर दिए। तो आपको इस तरीके से ना टायर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। मैंने पहले ही बोला था कोई भी टायर बुरा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है आपको किस पर्पज के लिए चाहिए, कितने टाइम के लिए चलाना है, कहाँ चलाना है, उस हिसाब से टायर सेलेक्ट करेंगे, बढ़िया रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। आप कुछ कहना चाहते हैं टायर्स के बारे में, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आप वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।